नमस्कार। न्यूज 18 इंडिया के फेसबुक लाइव पर आपका फिर स्वागत है। और आज की चर्चा का एक महत्वपूर्ण विषय है महाराष्ट्र की राजनीति। राजनीति एक ऐसे मोड़ पर जहां दोस्त दोस्त ना रहा का गाना काफी आज वहां काफी जायज और सही साबित हो रहा है कि दोस्त दोस्त ना रहा। कभी शिवसेना के रहे नारायण राणे अब शिवसेना के द्वारा ही गिरफ्तार किए जा रहे हैं, उनकी सरकार के द्वारा। हमारे साथ मेहमान है आनंद दुबे, शिवसेना के प्रवक्ता हैं। उनके साथ जुड़ेंगे राम कदम जी भी जुड़ेंगे और मुंबई से विवेक, हमारे पत्रकार, हमारे सहयोगी भी जुड़ेंगे। आनंद जी, जब तक सब जुड़ते हैं हम लोग शुरुआत करते हैं आपसे ही। क्या आखिर में क्या ऐसा हो गया कि नारायण राणे जी को गिरफ्तार करने की नौबत आ गई? देखिए, नमस्कार। मैं आपसे बताता हूं कि हम लोग पूरी दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं। इसका हम सभी को गर्व है, अभिमान है। आप देखिए कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी की संसद भवन में बहुत ज्यादा जमती नहीं थी, तल्खी होती थी, लेकिन कभी उनके मनभेद नहीं हुआ करते थे। आदरणीय इंदिरा गांधी जी की और चंद्रशेखर जी की बहुत मतभेद थी, लेकिन कभी मनभेद नहीं था। आप देखिए कि आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी और आदरणीय शरद पवार जी के आपस में रिश्ते उस समय अच्छे नहीं थे, लेकिन कभी मनभेद नहीं था। आप देखिए कि विलासराव देशमुख जी और गोपीनाथ मुंडे जी के बहुत विवाद रहे, लेकिन दोनों बहुत अच्छे मित्र हुआ करते थे। ये पहली बार हुआ है भारत की राजनीति में कि एक ही परिवार के व्यक्ति पर बार बार आरोप लगाए जा रहे हैं, एक ही पार्टी के नेताओं पे बार बार आरोप लगाए जा रहे हैं। जिस पार्टी ने आपको नगर सेवक से विधायक, विधायक से मंत्री, मंत्री से मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री से विरोधी पक्ष नेता, आपको इतना बड़ा बनाया कि आप दूसरी पार्टी में भी एडजस्ट हो सके और कैबिनेट मंत्री बन सके। इतना बड़ा कद होने के बाद, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के कैबिनेट में आने के बाद, जिनकी पूरी दुनिया में इज्जत है मोदी जी की, जब वो बात करते हैं तो पूरा विश्व ध्यान से सुनता है। आप ऐसे व्यक्ति से जुड़े हैं और आप ऐसी अशोभनीय बात कहेंगे, ऐसी अमर्यादित शब्द भाषा का प्रयोग करेंगे, आने वाली पीढ़ियों को क्या संदेश जाएगा? आप बताइए, जो नौजवान राजनीति में आना चाहते हैं वो क्या सबक लेंगे आपसे? मैं तो कहता हूं पूरे भारत में इस बात का निषेध होना चाहिए और इसकी अगुवाई करना चाहिए खुद डॉक्टर अपना यशस्वी प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी को। उनको बीच में आना चाहिए और उनको कहना चाहिए कि हाँ, हमारे कैबिनेट के लोग जो है वो ऐसी प्रकार की भाषा न बोले जो कि देश में एक विवाद का कारण बने। क्योंकि देखिए, अब बात लेकिन यहाँ पर देश से जुड़ गई है। बिल्कुल आनंद जी, यही देश से जुड़ गई है बात। क्योंकि अगर एक कैबिनेट स्तर का मंत्री अगर बात कर रहा है, अगर उसकी गिरफ्तारी का वारंट निकल रहा है, पुलिस उसे रात को जाकर गिरफ्तार कर रही है, तो एक आपको लगता है एक अच्छा संदेश देता है पूरे देश में? क्योंकि चुनाव के दौरान भी ऐसी कई तल्खियां चलती रहती हैं। आपने बंगाल का बिल्कुल। उदाहरण देखा है, आपने दूसरे देखिए राज्यों का देखिए उदाहरण देखा है। मैंने आपको तो पहले उदाहरण दिया। मैंने पहले ये उदाहरण दिया कि अगर मतभेद अगर अलग नारायण होता। राणे आप लोगों का स्वीकार भी करते हैं, वो तो बाला साहब का आशीर्वाद लेकर ही आगे अपनी यात्रा शुरू करना चाहते थे। वो शिवाजी महाराज की तस्वीर मूर्ति को प्रणाम करके ही आगे बढ़ना चाहते थे। तो बाला साहब की इज्जत तो ही उन्होंने उनको मुख्यमंत्री बनाया था। आप ये देखिए, आप एक सीधा मेरा प्रश्न है, आप जन आशीर्वाद यात्रा निकाले हैं, क्यों निकाले हैं? केंद्र सरकार की उपलब्धियां बताने के लिए, ताकि जनता का आशीर्वाद आपको मिल सके। आप केंद्र सरकार की उपलब्धियां बताइए, आप जहां चाहे वहां सभाएं करिए, कोई आपत्ति नहीं है। दुख केवल इस बात का है कि कोरोना काल चल रहा है, जहां भीड़ न हो, लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता थी। तीसरी लहर हमारे कदमों के पास खड़ी है, कभी भी आ सकती है। तो आप जन आशीर्वाद यात्रा करिए, कोई आपत्ति नहीं है। आपको बहुत सारी दुआएं, बहुत सारा आशीर्वाद। लेकिन जन आशीर्वाद यात्रा करते करते किसी व्यक्तिगत व्यक्ति को, किसी मुख्यमंत्री जैसे संवैधानिक पद को यदि कोई ऐसी अशोभनीय बात कहेंगे, तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं की भी भावना को ठेस पहुंचेगा, व्यक्तिगत व्यक्ति को भी ठेस पहुंचेगा। और आप देखिए, हमारे भारत का जो संविधान है किसने लिखा है? आदरणीय, परम आदरणीय आनंद जी, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने लिखा है। आनंद जी, और जिस उन्होंने। शब्द उससे भी आनंद जी उससे भी ज्यादा खतरनाक शब्द प्रधानमंत्री के लिए लोग इस्तेमाल कर देते हैं। चाय बेचने वाला कह देते हैं उन्हें, ये भी कह देते हैं कि जनता उन्हें डंडे से मारेगी। लेकिन चलो इस बहस में हम लोग नहीं पढ़ते, हम लोग आगे आनंद जी आपके पास लौटेंगे। हमारे साथ राम कदम जी भी जुड़ गए हैं, विवेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कल से लगातार इस घटनाक्रम पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। विवेक हमारे सहयोगी भी हैं और अरसे से राजनीति मुंबई की। विवेक, सबसे बड़ी बात यहाँ पर दोषारोपण बहुत हो रहा है, गलती किसकी? देखिए, अमिताभ जी, गलती किसके, ये बोलना बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि देखिए यहाँ पे अब पार्टी की लड़ाई नहीं होगी। अब यहाँ पे दो नेताओं के बीच की लड़ाई है, दो नेताओं की ईगो की लड़ाई है। जैसे देखिए, शुरू से कहा जाता है कि उद्धव ठाकरे और नारायण राणे में कभी नहीं बनी है। नारायण राणे एक बड़े कद्दावर नेता है,
पहले वो शिवसेना में रहे, फिर कांग्रेस में आए, फिर उन्होंने अपनी एक अलग पार्टी बनाई, अब फाइनली वो बीजेपी में है। 4 पार्टियों के बाद, 3 पार्टियों के बाद अब वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं, यूनियन मिनिस्टर है, अब एक बड़ा फेस बनकर सामने आए हैं। और इसको, ये जो आने वाले जो चुनाव है, जो बीएमसी के चुनाव है अगले साल होने वाले हैं, तो बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है कि नारायण राणे के जो बड़ा फेस है, जो बड़ा औहदा है, उसका वो इस्तेमाल कर सके, ताकि बीएमसी चुनावों में उन्हें सबके साथ फायदा हो। यही वजह है कि नारायण राणे की जो यात्रा है, उन्होंने हर एक जगह पे शुरुआत की। मुंबई से शुरू होकर उन्होंने कोकण गए, जो अपने इलाके हैं, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, रायगढ़, वहां तक उन्होंने अपनी जन यात्रा शुरू करने की कोशिश की। लेकिन देखिए यहाँ पे दिक्कत क्या हुई, जब आप प्रधानमंत्री के खिलाफ कुछ बोलते हैं तब कोई एक्शन नहीं होता है, तब लोग जो 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 भाषा की मर्यादा है वो लांघकर दूसरी तरफ चली जाती है। लेकिन जब बीजेपी के कोई बड़े नेता ने बोल दिया है उद्धव ठाकरे के खिलाफ, तो शिवसेना को काफी ज्यादा बुरा लग गया। बुरा इतना ज्यादा लग गया कि एक के बाद एक 4 एफआईआर, अमिताभ जी आप समझ सकते हैं, किसी यूनियन मिनिस्टर के ऊपर 4 एफआईआर हो जाती हैं, और उस पर धारा ये लगती है कि आपने किसी जो एक प्रेस्टिजियस पोस्ट है उनके खिलाफ आपने गलत भाषा का उपयोग किया है। 4 पुलिस की टीमें एक साथ एक जगह पहुंच जाती है अरेस्ट करने के लिए। अंदाजा लगाइए कि जो सबसे नियरेस्ट पुलिस स्टेशन होता है महाड़ के ऐसा कभी विवेक मुंबई की राजनीति में विवेक कभी ऐसा हुआ था पहले? नहीं अमिताभ जी देखिए, पहली बार नहीं, इससे पहले कभी भी किसी यूनियन मिनिस्टर के ऊपर केस दर्ज नहीं हुआ है, और कोई यूनियन मिनिस्टर को पुलिस टीम नहीं पहुंची अरेस्ट करने के लिए। ये जो अभी कुछ देर पहले बीजेपी के नेता आशीष शेलार की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उन्होंने भी साफ तौर पे कहा कि इस पूरे इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि यूनियन मिनिस्टर को गिरफ्तार करने पुलिस टीम पहुंचती है, गिरफ्तारी होती है और उन्हें देर रात कोर्ट में पेश किया जाता है। अमिताभ जी। विवेक, हम विराम लेते हुए आगे बढ़ते हैं। राम कदम जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी के विधायक भी रह चुके हैं, नेता भी हैं और प्रवक्ता भी हैं। और राम कदम जी, 2-3 छोटे सवाल बड़े जो जहन में कूद रहे हैं अभी। नारायण राणे एक हिस्सा थे शिवसेना के, मुख्यमंत्री बनाया बाला साहब ने उनको। इस बार की यात्रा वो शुरू करना चाहते थे बाला साहब का आशीर्वाद लेकर, वो नहीं कर पाए। वो शिवाजी महाराज का आशीर्वाद लेकर यात्रा शुरू करना चाहते थे। वो तमाम वो चीज कर रहे हैं जो एक शिव सैनिक करता है। फिर भी ये तल्खियां क्यों? क्या दूरियां इतनी बढ़ गई हैं कि पलटकर हाथ भी नहीं मिला सकते अब? राम कदम जी, आपकी आवाज बीच में कट रही है। राम कदम जी, बस सवाल ये है कि ये जो गिरफ्तारी हुई नारायण राणे साहब की, क्या लगता है जायज था कानून के हिसाब से, या ये व्यक्तिगत दुश्मनी, जातिगत दुश्मनी का नतीजा है? देखिएगा, पूरी तरह से राजनीतिक बदले के भाव से यह कार्रवाई हुई है। यह बताने के लिए किसी रॉकेट साइंस की आवश्यकता नहीं है। देश का नन्हा सा बालक भी बता सकता है कि जिस प्रकार की बयानबाजी उद्धव ठाकरे जी ने स्वयं करी, वह कहते हैं कि राहुल गांधी को जूते से मारो। अब जूते से मारो, ये कौन सी संवैधानिक बात है? अब राहुल गांधी को जूते से मारने के बाद राहुल गांधी जी की कौन सी मजबूरी है कि उन्होंने उद्धव ठाकरे जी के उनके दल को अपने गोद में बिठा लिया? नहीं, यानी उद्धव ठाकरे जी का ये बयान, इस पर कोई आपत्ति नहीं है कार्यकर्ता को, शिवसेना के। अब दूसरी ओर प्रधानमंत्री जी को ओछे शब्दों में चोर कहते हैं, योगी जी को योगी नहीं भोगी कहते हैं। क्या यह संतों का साधुओं का अपमान नहीं है? ना उद्धव ठाकरे जी लोगों का अपमान करे। 2 वीक पहले उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि मैं स्वयं थप्पड़ मारूंगा, कोई उठ नहीं पाएगा। अब खुद थप्पड़ मारने की बात करे वो चल जाएगा, पर यही बात यदि दूसरा कोई करे तो उस पर आपत्ति। ये तो सीधे तौर पे दोगली राजनीति है, और इस प्रकार की दोगली राजनीति, गिरगिट का रंग बदलना, ये महाराष्ट्र की जनता भली भांति जानती है। राजनीतिक बदले के भाव से जो अपने राजनीतिक हिसाब है उसे चुकता करने के लिए जान के कार्रवाई, कानून के कल्याण में आपके इस प्रकार की वाणी का प्रयोग करने वाले, थोड़ा सा 10 सेकंड, कानून के तहत इस प्रकार की बयानबाजी करने वाले पर एनसी यानी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस रजिस्टर्ड होता है। ये कैसी ठाकरे सरकार अहंकारी है, इन्होंने वो नॉन कॉग्निजेबल को कॉग्निजेबल किया। ये अधिकार किसने दिया इनको? पूरी तरह से अपनी मनमानी। और कल जब न्यायपालिका ने इनके कान के नीचे करारा तमाचा दिया, तब जाकर के इनको समझ में आई। अब इनके कार्यकर्ता पथराव करे, इनके कार्यकर्ता गाली गलौज करे, इनके कार्यकर्ता कानून हाथ में ले,
अब शिवसेना के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी उनका अभिनंदन करेंगे। वाह रे वाह, यानी लोगों को पथराव करने के लिए, गाली गलौज करने के लिए आपने छूट दे रखी है, या आप राजगद्दी पर बैठ करके राजधर्म का पालन कर रहे हो, अपने दायित्व का निर्वहन कर रहे हो, या खुले आम लोगों को गुंडागर्दी करने के लिए प्रेरित कर रहे हो? इन बातों का जवाब ठाकरे सरकार को देना। आनंद जी, ये सारा जो दुख है ना, ये सारा जो दुख है इसलिए है कि 2019 में सरकार नहीं बना पाए हैं, मुख्यमंत्री नहीं बना पाए हैं। ये सारी पीड़ा घटना बताना चाहूंगा, एक छोटा सा सवाल आप ही से, छोटा सवाल। कल देवेंद्र फडणवीस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि हम उस भाषा का भले ही समर्थन ना करें, हम नारायण राणे का समर्थन करेंगे क्योंकि पार्टी के नेता हैं, और शिवसेना की सरकार ने जो किया हम उनका समर्थन करेंगे। यानी भाषा की शैली का तो बीजेपी वाला कमान भी समर्थन नहीं कर रहा था। तो आपको लगता है एक अच्छा जेस्चर था बीजेपी की तरफ से? ये उस प्रकार का वक्तव्य है कि मैं तो वेजिटेरियन हूँ, मैं वेज खाऊंगा, लेकिन मैं सूप नॉनवेज पी लूंगा क्योंकि उसमें कोई मांस या हड्डी नहीं है। ये तो इस प्रकार की भाषा का प्रयोग है ना कि एक तरफ हम चट भी मेरी पट भी मेरी। आप ऐसे कैसे कह सकते? मैंने पहले ही आपके चैनल पे कहा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का यह विषय है, कैबिनेट के मुखिया वो हैं, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं, हम सब में वो बहुत ही लोकप्रिय हैं, उनको मध्यस्थता करनी चाहिए। और केवल नारायण राणे जी का प्रश्न नहीं है, उन्हें अपने पूरे कैबिनेट के और भी 4-5 मंत्री, आप भी जानते हैं कौन कौन है जो बड़ बोलेपन करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उनको कहना चाहिए। आनंद ये तो ब्रेकिंग न्यूज हो जाएगी कि अगर पीएम बीच में आए, पीएम मध्यस्थता करें तो फिर दूरियां नजदीकियां बन जाएंगी। देखिए, हम तो शुरू से शिवसेना, जब से हम 28 साल पुराने इनके मित्र रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना ये सगे भाई समान हैं, ये कोई दुश्मन नहीं है। हमारे आपसी मतभेद होते हैं लेकिन हमारे मनभेद नहीं होते। ठीक है, आज आप सत्ता से हमसे दूर हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम आपके ऊपर व्यक्तिगत हमले करेंगे। हम राजनीतिक और विचारधारा की लड़ाई लड़ेंगे, और आदरणीय मुख्यमंत्री जी और आदरणीय प्रधानमंत्री का जो सौम्य मधुर संबंध है उसको भी कभी नहीं भूलना चाहिए। जब जब समय मांगा गया, जब जो बातें कही गई, प्रधानमंत्री जी ने उसको स्वीकारा है, प्रधानमंत्री जी ने उस पर बात की है। तो हम कैसे कहते हैं कि हम प्रधानमंत्री जी से खफा हैं, हम प्रधानमंत्री जी से नाराज हैं? बिल्कुल नहीं। मैं वही कह रहा हूं कि जिस प्रकार आदरणीय प्रधानमंत्री जी की गरिमा है, वही गरिमा यदि बाकी मंत्री भी बना के रखेंगे तो यह देश ज्यादा तेजी से विकास करेगा, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रामचंद्र जी कह रहे हैं ये शिवसेना सरकार का दोहरा मापदंड है। नहीं, मैं आपसे बताता हूँ। नहीं, सवाल यहाँ मंत्री का नहीं है, सवाल यहाँ है कि भारत के एक मजबूत कैबिनेट मंत्री अगर कोई बात कहेंगे तो इसका प्रभाव भारत के सभी युवाओं पे पड़ेगा, और ये मर्यादा बंद होनी चाहिए। विवेक जरा ध्यान दें, तो केस है आज 17 सितंबर तक सुनवाई नहीं होगी। पॉइंट स्कोर कर लिया है शिवसेना ने। जवाब दे दूं मैं? जी रामचंद्र जी। हाँ, अब देखिएगा, मैं व्यक्ति विशेष टिप्पणी से हमेशा बचता हूँ, पर शिवसेना दल लोगों को क्या मूर्ख समझता है? क्या लोगों को समझ में नहीं आता? इनके नेता, इनके स्वयं पार्टी के प्रमुख खुद भरी सभा में लोगों को कहेंगे थप्पड़ मार दूंगा। उद्धव ठाकरे ने कहा थप्पड़ मार दूंगा, उसमें कोई आपत्ति नहीं, तो दूसरा कहेगा उस पर आपत्ति। हम नारायण राणे जी के उस बयान का हम समर्थन नहीं कर रहे। हमारे दल की ओर से पहले ही बड़ी स्पष्टता के साथ ये कह दिया गया है कि हम किसी भी विवादित बयान का समर्थन नहीं करते, पर नारायण राणे जी के साथ पूरा दल समर्थता के साथ खड़ा है। पर आप तो दोगले हो, लोगों को मूर्ख समझते हो। एक तरफ उद्धव ठाकरे बोलेंगे जूते मारो, और दूसरी तरफ कहोगे कि ये देखो कैसी बात हुई। दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे कहेंगे मोदी जी चोर है, और दूसरी तरफ कहोगे ये देखो ये कैसे बोल रहे हैं। यानी आप लोगों को कतई इतना मूर्ख समझने का दुस्साहस मत समझो। लोग भली भांति जानते हैं
आपका गिरगिट डिबेट का सफल रस रहा, कैसे बदलता आपका है आप भी डिबेट जानते सफल रहा, हैं। आपको और बहुत बधाई। कौन सा डर, कौन सा भय था जिसके कारण आपने यात्रा को बीच में रोकने का प्रयास किया? राणे जी की अगर खुद की कैपेसिटी नहीं होती तो क्या बाला साहब ठाकरे उन्हें मुख्यमंत्री बनाते? उनकी अपनी समर्थता है, उसके कारण वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने, अलग अलग ओहदे पर पहुंचे। आज राणे जी तुम्हारे साथ नहीं है, यह तुम्हारा दर्द अभी भी छिलकता है। जिन कार्यकर्ताओं ने हाथ में पत्थर लेके पथराव किए, अब तक उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? उनका अभिनंदन मुख्यमंत्री ने किया। अगर गुनहगार का कोई अभिनंदन करता है, वो भी गुनहगार होता है, उन पर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्या खुद राजगद्दी पर बैठोगे और गुनहगारों का समर्थन करोगे? भारत के लोग इतने मूर्ख नहीं हैं, कतई उनको मूर्ख समझने का आपने व्यापार में दुर्योधन और दुशासन का भी अहंकार लंबे समय तक नहीं चला था। जो स्वतः दल अपने संस्थापक बाला साहब ठाकरे की विचारधारा से परे नहीं रहा, उनके साथ खड़ा नहीं रहा, वो औरों के साथ क्या खड़ा होगा? इसलिए न्यूज 18 इंडिया का डिबेट बहुत ही सफल रहा, और दल के तौर पे, सार्वजनिक तौर पे कोई आनंद जी, नसीहत आनंद जी, देने का आनंद साहस न करें। न्यूज 18 इंडिया का डिबेट बहुत ही सफल रहा। आदरणीय रामधरम जी ने स्पष्ट कह दिया कि हम नारायण राणे जी के बयान का समर्थन नहीं करते, व्यक्तिगत केवल उनके बयान का समर्थन करते हैं। आनंद जी, मैं 1 मिनट आप लोगों को रोकना चाहूंगा। विवेक, नारायण राणे साहब ने भी उनकी 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 राय क्या है और उनका केस कहां तक बढ़ रहा है? विवेक, राणे साहब ने क्या कहा? राणे साहब की क्या राय बनी है? उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कर ली, साहब क्या कह रहे हैं? देखिए, आमदा के इस पूरे मामले में नारायण साहब तक की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। उन्होंने बाकायदा कहा है कि वो किसी से डरने वाले नहीं है। उनकी जन यात्रा वैसी की वैसी चलते रहेगी और 2 दिन बाद वो फिर से यात्रा शुरू करेंगे। आमदा के हमारे साथ आनंद दुबे जी जुड़े हुए। दुबे जी, मेरा एक सवाल आपसे है। अभी बीजेपी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बीजेपी ने एक वीडियो जारी किया जिसमें महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री जी को बताया कि वो किसी आईपीएस ऑफिसर से बातचीत कर रहे थे, ऑर्डर दे रहे थे, और साथ ही साथ बीजेपी ने मांग की कि इस पूरे मामले में सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। आपका इस बारे में क्या कहना है? कानून के हिसाब से जो कानून के दायरे में बैठता है, भारत का एक एक व्यक्ति उसके लिए आजाद है। यदि भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि उनके हाथ कोई वीडियो लगा है और उसमें कुछ असंवैधानिक है, अशोभनीय है, गैर कानूनी है, तो स्वतंत्र है, उसकी जांच की मांग करिए, प्रशासन शासन उसकी जांच करेगा। मैं उसमें पढ़ना नहीं चाहता। मैं केवल आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि आपकी डिबेट सफल हो गई। आदरणीय विधायक राम कदम जी ने मान लिया कि हम नारायण राणे जी के बयान का समर्थन नहीं करते हैं, पार्टी उससे कोई लेना देना नहीं रखती, लेकिन हम व्यक्तिगत राणे जी का समर्थन करते हैं। आपने भी माना कि अगर बीजेपी से प्रधानमंत्री आए तो दुनिया नजदीकियां बन सकती है, तो मुझे लगता है कि दोनों तरफ से ब्रेकिंग न्यूज मिली है हमें विवेक। लेकिन सबसे बड़ी बात है, अब इस केस का क्या होगा? देखिए अमिताभ जी, ये जो केस है इसमें जो धाराएं लगी गई हैं वो नॉन वेलेबल ऑफेंस है। नारायण राणे ने अपने आप को बचाव करने के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और बॉम्बे हाईकोर्ट से मांग की है कि उनके खिलाफ जो 4 एफआईआर दर्ज हुई है उनको पूरी तरह से रद्द कर दिया जाए। बॉम्बे हाईकोर्ट में साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि जो भी दस्तावेज है उन्होंने बॉम्बे हाईकोर्ट में उनके वकील है नारायण राणे को, उन्होंने सब कुछ वहां पे जमा कर दिया है। अगली तारीख 17 सितंबर की दी गई है और बॉम्बे हाईकोर्ट ने साफ कह दिया कि 17 सितंबर तक नारायण राणे पे कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। जिस तरीके से महाविकास अघाड़ी सरकार काफी ज्यादा एग्रेसिव थी, लगातार एक के बाद एक 4 एफआईआर दर्ज हो गई थी नारायण राणे के खिलाफ, तो सारी टीमें पहुंच गई थी। अब आप अंदाजा लगाइए कि यूनियन मिनिस्ट्री को गिरफ्तार करने के लिए नासिक की टीम अलग पहुंची, पुणे की टीम अलग पहुंची और थाने की टीम अलग पहुंची, तो उन पे अरेस्ट करने का दबाव बहुत ज्यादा बनाया जा रहा था। लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट से पूछ सकते हैं कि राहत की थोड़ी सी राहत तो यूनियन मिनिस्टर नारायण राणे को मिली है। अगली तारीख 17 सितंबर पड़ी है, तब तक उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई कोई नहीं होगी। लेकिन नारायण राणे ने साफ कह दिया है कि उनके ऊपर जो एफआईआर की गई है वो बिल्कुल गलत और बेबुनियाद है और बॉम्बे हाईकोर्ट ने मांग की है कि जितनी भी एफआईआर हुई है वो सब रद्द कर दी जाए। अमिताभ जी, देखिए आनंद भाई, अब मुझे लगता है आपको कहीं जाना है तो जाते जाते एक छोटे सवाल का जवाब दे दो, फिर आप निकल जाना। क्या अब माना जाए नारायण राणे की गिरफ्तारी करके अब आप लोगों को शांति मिल गई, अब जन संदेश यात्रा जारी रहेगी, ऐसी तल्खियां अब दोबारा नहीं होगी, एक कैबिनेट मंत्री गिरफ्तार नहीं होगा?
यह जन आशीर्वाद यात्रा नहीं है, यह धन आशीर्वाद यात्रा है। जिस प्रकार इसमें धन और बल का प्रयोग हो रहा है, इसमें जिस प्रकार के बड़े बड़े मंच लग रहे हैं, बड़े बड़े सरकार होर्डिंग्स भी और तो उनकी बैनर नहीं लग है, रहे हैं। सरकार नहीं, भी कहा, सरकार तो आपकी केंद्र है। में तो है, केंद्र में तो उनकी सरकार है। कहां से पैसे लाते हैं, कहां से इतना धन बल का प्रयोग करते हैं, ये भी एक जांच का विषय है। क्षमा चाहता हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जय जुड़ने के हिंद, लिए जय जी। महाराष्ट्र। और आज लेकिन दो ब्रेकिंग न्यूज हमें मिल गई आपकी तरफ से भी, और हमें लगता है कि राम कदम जी भी थोड़ी तल्खियां कम होने का संदेश दे गए हैं। विवेक, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कल हम फिर जुड़ेंगे आप लोगों के साथ न्यूज इन इंडिया फेसबुक लाइव पर, नए मुद्दे के साथ, नई बहस के साथ। धन्यवाद।